हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका भाई मंजित। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक को बहुत ही डिफ़िकल्ट और लेंदी समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले हम लोग जानने की एक कोशिश करेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ द वे टू ऑब्टेन द फूड। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि पोषण प्राप्त करने का तरीका। और अपना दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं। तो पहला है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में स्वपोषी कहते हैं और हेटरोट्रॉपिक को हिंदी में परपोषी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी का एक बहुत ही सिंपल और स्मार्ट डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स कह रहा है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल है प्लांट्स, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जो स्वयं से ही भोजन बना सकते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल्स में है पौधा। तो फ्रेंड्स, ऑटोट्रॉप्स के बाद में दूसरा पॉइंट है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स होता है कि परपोषी, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि परपोषी कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स में है ह्यूमन बींग्स, गोट एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि हेटेरोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। इस पर कुछ लड़कियां बोलेंगी कि अरे मैं तो खाना बनाती हूँ। हाँ, मानता हूँ कि तुम लोग खाना बनाती हो, लेकिन इसे साइंस के अनुसार खाना बनाना नहीं कहते हैं। साइंस के अनुसार एक्चुअल में खाना ऑटोट्रॉप्स बनाते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। हम लोगों ने अभी तक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो टाइप पढ़े, एक तो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेटरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स के हम लोग टाइप्स देखेंगे, जिसे ऑटोट्रॉप्स को हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोड्यूसर होते हैं। यही जो खाना बनाते हैं उसे हम लोग खाते हैं। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर बोले तो प्राथमिक उत्पादक। ऑटोट्रॉप्स के दो टाइप होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसका हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषक स्वपोषी, और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का हिंदी होता है रसायन संश्लेषक स्वपोषी। तो आइए हम लोग टाइप नंबर 1 फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वैसा ऑर्गेनिज्म यानी कि वैसा जीव जो अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोले तो अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एट्सेट्रा। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, अलगी एट्सेट्रा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये ग्रीन प्लांट्स ही क्यों लिखा, हमने सिर्फ प्लांट्स ही क्यों नहीं लिख दिया। तो गाइज़, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, सो हमने बस यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ही लिखे हैं। तो गाइज, चलिए अब हम लोग चलते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की तरफ। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि वैसे जीव होते हैं जो अपना खाना स्वयं तो बनाते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन के होने के बाद में जो एनर्जी निकलती है उससे वो लोग खाना बनाते हैं। यानी यहाँ पे जो है नो एनी नीड ऑफ सनलाइट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का आपको एक एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा, नाइट्रोमोनास। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। ऑटोट्रॉप्स के बाद में अब आता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का भी 3 टाइप्स होते हैं, एक तो है सेप्रोफाइट्स, दूसरा है पैरासाइट्स और तीसरा है होलोजोइक हेटेरोट्रॉप्स। तो फ्रेंड्स, टाइप नंबर 1 सेप्रोफाइट्स का हिंदी होता है मृतोपजीवी, यानी कि वैसा जीव जो अपना खाना मृत जीवों से लेते हैं। यानी कि मृत जीव प्लांट्स भी हो सकते हैं या फिर एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब सेप्रोफाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं
फंगी। अब फंगी में आते हैं मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 पैरासाइट्स की तरफ। अब ये पैरासाइट्स का हिंदी होता है परजीवी, यानी कि वैसे जीव जो दूसरे जीवों पर रहते हैं और उन्हीं पर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और पैरासाइट्स की एक बहुत ही अच्छी आदत है कि वो जिस जीव में रहते हैं उसे मारते नहीं हैं, उसे बिना मारे ही अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे राउंड वर्म हो गया और हेड लाउस हो गया। हेड लाउस को जनरली हम लोग हिंदी में जू भी बोलते हैं, जो हमारे बालों में रहते हैं। चलिए अब अपना लास्ट टाइप है होलोजोइक हेटेरोट्रॉप्स। होलोजोइक को जनरली हम लोग हिंदी में होलोजोइक ही बोलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो फूड लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, तो ये फूड को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रिएशन से। ये जो पांचों प्रोसेस है, फिलहाल के लिए तो मैं दो लाइन में इनको बता दे रहा हूँ। इंजेशन जो होता है, खाने को माउथ में लेना ही इंजेशन कहलाता है। और डाइजेशन मतलब पाचन। अगर खाना अंदर गया तो एंजाइम हमारे पेट के अंदर होते हैं, जो एंजाइम सीक्रेट होकर डाइजेस्ट करते हैं हमारे फूड को। और अपना तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो गए हैं उनसे न्यूट्रिएंट को बाहर निकालना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और चौथा प्रोसेस है एसिमिलेशन। न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्प्शन के बाद में मिला है हमें, उस न्यूट्रिएंट को सेल तक पहुंचाना ही एसिमिलेशन होता है, ताकि वह सेल सारे ही बॉडी को इक्वली भाग में बांट सके उस न्यूट्रिएंट को। और अपना पांचवा प्रोसेस है एक्सक्रिएशन। फूड से पूरी तरह न्यूट्रिएंट निकाल लेने के बाद में जो वेस्ट बचता है उसे बाहर निकालना ही एक्सक्रिएशन कहलाता है। अब होलोजोइक हेटेरोट्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ह्यूमंस, टाइगर, डॉग, काऊ एट्सेट्रा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स, हमारे जो फूड होते हैं ये 5 प्रोसेस से गुजरते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रिएशन से। ओके, अब आइए, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ चुका है बस उसको रिवीजन कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्राप्त करने के 2 प्रकार होते हैं। एक तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, और दूसरा वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए वो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब जो अपना भोजन बना सकते हैं उनको भी 2 भाग में बांटा गया है। एक तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिनको अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट की बहुत ही आवश्यकता होती है, और दूसरा वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन बनाने के लिए सनलाइट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के होने के बाद में जो एनर्जी निकलती है उससे अपना भोजन बनाते हैं। अब बताए हेटेरोट्रॉप, यानी कि जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते, उनको भी 3 भाग में बांटा गया है। एप्रोफेटिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना सड़े और गले चीज़ों से लेते हैं, और पैरासाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना दूसरे के जीवों पर रह कर लेते हैं, और होलोजोइक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना सॉलिड के रूप में लेते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में लेते हैं। Friends, I hope you all have understood it well. If your all doubt have been cleared now, then keep us support, like, share and subscribe please. Again, we will meet in the next video. Till then, ta-ta, bye bye.